हे गाइस, कैसे हो। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सूटियन कल्टीवेशन करने के लिए एक जगह पर आ गया था जहां वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लगा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सूटियन अभी भी वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और इसी तरह से थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद वो खड़ा होकर अपने एक टेक्निक को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके पीछे एक स्पिरिट आ जाती है और जिसके बाद वो अपने भरी हुई पावर को चेक करने के लिए सामने की तरफ एक हमला कर देता है। और इस हमले के बाद हमें मालूम चलता है कि उसकी पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जो कि वो खुद भी महसूस कर पाता है। इसलिए वो खुद से ही कहता है, फाइनली मैंने अपने फर्स्ट लेवल के कल्टीवेशन को अवेक कर लिया है। और सूटियन अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक स्नेक आकर सूटियन पर अटैक कर देता है। लेकिन अब यहाँ पर सूटियन भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसलिए वो तुरंत ही उस स्नेक को नोटिस कर लेता है और जिसके तुरंत ही वो अपने मुक्के से उस स्नेक पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो स्नेक उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जा गिरता है। लेकिन यहाँ पर सूटियन बिल्कुल भी नहीं रुकता है और वो बहुत ही तेजी से जाकर उस स्नेक को खत्म कर देता है। और जिसके बाद वो खुद से ही कहता है, मेरी पावर्स तो काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सूटियन उस स्नेक को पकाकर बहुत ही मजे से खा रहा होता है। और साथ ही साथ उसने उस स्नेक के कोर को भी बाहर निकाल कर अपने पास रख लिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सूटियन फिर से उस झरने के नीचे बैठकर अपने कल्टीवेशन को करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके अंदर काफी ज्यादा स्पेशल एनर्जी ऑब्जर्व हो रही होती है। और ज्यादा स्पेशल एनर्जी उसके बॉडी के अंदर जाने की वजह से उसकी हालत भी थोड़ा सा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो अनबैलेंस होकर पानी के अंदर गिर जाता है। मगर वो तुरंत ही पानी से बाहर आ जाता है और तभी हम उस जंगल के अंदर 3 लोगों को जाते हुए भी देख पाते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं सूटियन फिर से उसी टेक्निक का यूज करके एक बहुत ही पावरफुल पंच एक ट्री के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से उस ट्री के अंदर रह रहे सभी पंछियां वहां से उड़ जाते हैं। और ये सब अब उन तीनों ने भी देख लिया होता है, जिसे देखकर उन तीनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वही दूसरी तरफ हम सूटियन को देखते हैं, जो कि अपना ड्रेस पहनकर घर जाने के लिए रेडी हो गया था। और फिर वो खुद से ही कहता है, फाइनली इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद मेरा कुछ तो फायदा हो गया। और ये कहकर वो घर की तरफ जाने लगता है, जहाँ थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे वही तीनों लोग दिखाई देते हैं, जो कि उसी जंगल से गुजर रहे थे, जिन्हें देखकर वो भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रुकता है और घर की तरफ जाने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं सूटियन उन लोगों से क्रॉस करते समय उस लड़की के बैज को नोटिस कर लेता है, जो कि एक एल्केमिस्ट होने का सिंबल था। और साथ ही साथ वो उस ओल्ड के गले में लटके हुए स्टोन को भी देखता है, जो कि असल में एक स्पिरिचुअल कोर है, जिसे देखकर वो मन में खुद से ही कहता है, ये स्पिरिचुअल कोर तो एक मेरिडियन रिन्यूएबल फील्ड को रिफाइन करने का वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट है। इसलिए अगर मैंने इस मेरिडियन रिन्यूएबल फील्ड को रिफाइन कर लिया तो मेरी सिस्टर मार्शल आर्ट्स को फिर से वो कर पाएगी। और सूटियन अभी ये सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वो ओल्ड मैन, जो कि दिखने में काफी ज्यादा बीमार लग रहा है, वो उसे रोकते हुए उससे कहता है, हे लिटिल फ्रेंड, क्या तुम यहाँ आसपास ही रहते हो? जिस पर सूटियन भी रुकते हुए उसे हाँ कह देता है। ये सुनकर ओल्ड मैन उससे पूछता है, लिटिल फ्रेंड, क्या तुम होलोंग माउंटेन से फेमिलियर हो, यानी कि तुम इस माउंटेन से अच्छे से परिचित हो? जिस पर सूटियन भी यस कह देता है। तो ये सुनकर ओल्ड मैन उससे पूछता है, लिटिल फ्रेंड, क्या तुम्हें मालूम है कि ब्लड जेड गिनसेंग कहाँ मिलेगा? ओल्ड मैन की ये बात सुनकर सूटियन उससे कहने लगता है, ओल्ड मैन, आप ब्लड जेड गिनसेंग को ढूंढ रहे हैं ताकि आप अपने स्पिरिचुअल एनर्जी और ब्लड की कमी को पूरा कर सके, लेकिन क्या ये आपकी जान बचाने के लिए काफी होगा? सूटियन की ये बात सुनकर ओल्ड मैन भी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था, क्योंकि उसने ओल्ड मैन की बात सुनकर ही बता दिया था कि वो उस ब्लड जेड गिनसेंग को क्यों ढूंढ रहा है। और तभी सूटियन फिर से उस ओल्ड मैन से कहने लगता है, ओल्ड मैन, आपकी फिजिकल कंडीशन के साथ अगर आपने ब्लड जेड गिनसेंग को भी ले लिया तो तभी आप ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों की जी पाएंगे। और अब सूटियन की ये बात सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है, लड़की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडपा के बारे में ऐसी बात करने की? और ये कहकर वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सूटियन पर अटैक कर देती है। ये देखकर अब सूटियन भी उसके अटैक्स को बहुत ही आसानी से रोकने लगता है और जिसके तुरंत ही वो उसे एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो लड़की थोड़ा सा पीछे खिसक जाती है। ये देखकर अब वो लड़की दोबारा सूटियन पर हमला करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी वो ओल्ड उसे रोक देता है, क्योंकि वो ओल्ड समझ गया था कि सूटियन बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, जिसकी वजह से उसकी ग्रैंडडॉटर उसके हाथों से इंजर्ड हो सकती है। ये देखकर अब उसकी ग्रैंडडॉटर उससे कहती है, ग्रैंडपा, आखिर आपने मुझे क्यों रोक दिया? ये लड़का आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या आप नहीं देख रहे हैं?
जिस पर ओल्डमैन उसे बताता है ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि सच में मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अपने ग्रैंडपा की ये बात सुनकर वो लड़की परेशान होते हुए उससे कहती है, ग्रैंडपा आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? क्या प्रेसिडेंट ईदी ने ये नहीं कहा था कि अगर आपने ब्लडजेट गिनसेंग को ले लिया तो फिर आप बच जाएंगे? उसकी ये बात सुनकर उसके ग्रैंडपा सैड होते हुए उसे बताते हैं, ऐसी कोई भी एलिक्सर नहीं है जो कि मुझे पूरी तरह से क्योर कर सके। इवन कि अगर मैंने ब्लडजेट गिनसेंग को भी ले लिया तो तब भी मैं कुछ दिनों तक ही जी पाऊंगा। और इसी के साथ ही प्रेसिडेंट ईदी लगातार 2 बार उस एलिक्सर को रिफाइन करने में फेल हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे डर है कि अगली बार उनको रिफाइन करने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और एक और वो सूटियान से कहता है, लिटिल फ्रेंड क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? और एक और वो उससे पूछते हैं, लिटिल फ्रेंड क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरा टाइम कब खत्म होने वाला है? ओल्डमैन की ये बात सुनकर सूटियान उसे बताने लगता है, आपकी दोनों आंखें अभी ऐसे दिख रही है जैसे कि वो ढूंढले हो, और इसी के साथ ही आपके आईब्रोज में साफ साफ मौत का आवाज हो रहा है, इसलिए मैं ये बता सकता हूँ कि आप कुछ ही दिनों में मरने वाले हैं। और एक और सूचियान आगे उसे बताता है, इन सभी चीजों को देखकर मैं ये कह सकता हूँ आपके इंटरनल ऑर्गन्स काफी ज्यादा सीरियसली डैमेज है, यहाँ तक कि आपका कोर भी काफी ज्यादा डैमेज है। सूचियान की ये बात सुनकर ओल्डमैन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सूचियान को ग्रीट करते हुए उसे काफी ज्यादा एडमायर करने लगता है और कहता है कि लिटिल फ्रेंड तुम्हारी आईसाइट तो काफी ज्यादा कमाल की है। तभी उसके ग्रैंड डॉटर सूचियान से पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे ग्रैंडपा भी कितने बीमार है? लेकिन इसी के साथ ही मुझे मालूम नहीं है कि इसका इलाज है भी या नहीं। उसकी ये बात सुनकर सूटियान उससे कहता है, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को सिर्फ रिकवरी एलिक्सर को रिफाइन करके बचाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास इसका दूसरा क्यूर करने का रास्ता नहीं है। इसलिए अगर तुम लोग रिकवरी एलिक्सर लेना नहीं चाहते हो तो फिर तुम अपने ग्रैंडपा की फ्यूनरल की तैयारी कर लो। उसकी ये बात सुनकर ओल्डमैन कहने लगता है, हीलिंग डान एलिक्सर जो कि एक मिड ग्रेड की मिस्टीरियस एलिक्सर है, उसे रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी सूटियान ओल्डमैन से कहने लगता है, हे ओल्डमैन तुम पूरे 100 सालों तक जी चुके हो, लेकिन क्या इतने सालों तक जीने के बाद भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हुए हो? सूटियान की ये बात सुनकर ओल्डमैन कहने लगता है, एज ए मॉर्टल के रूप में अगर कोई भी जन्म लेता है तो तभी क्या वो मरना चाहेगा? आखिर कौन ही मरना चाहेगा? इस दुनिया में सभी को जिंदा रहने का आस होता है। और एक और ओल्डमैन आगे कहता है, मुझे बहुत ही कुछ पीछे छोड़ना होगा, मेरी फैमिली, मेरे डिसेंडेंट्स जो कि मैं बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, और मैं इस पूरी दुनिया को देखना चाहता हूँ। और ये सब बातें ओल्डमैन बहुत ही ज्यादा सैड होते हुए बता रहा था, जिससे सुनकर उसकी ग्रैंड डॉटर भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और वो इमोशनल होते हुए सूटियान से कहती है, क्या मेरे ग्रैंडपा को बचाने का सच में कोई दूसरा रास्ता नहीं है? अब उन लोगों को इतना ज्यादा इमोशनल होते हुए देखकर सूटियान उन लोगों से कहता है, हीलिंग डान एलिक्सर को रिफाइन करना मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है, इसलिए अगर आप लोगों के पास अभी मेडिसिन मटेरियल्स मौजूद है तो फिर मैं आपके लिए वो एलिक्सर रिफाइन करके दे सकता हूँ। सूटियान की ये बात सुनकर वो ओल्डमैन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था और वो उससे पूछता है, लिटिल फ्रेंड क्या तुम एक एल्केमिस्ट भी हो? जिस पर सूटियान भी हाँ कह देता है। ये सुनकर ओल्डमैन उससे पूछता है, लिटिल फ्रेंड तुम इस एलिक्सर को सक्सेसफुली रिफाइन करने में कितने % श्योर हो? जिस पर सूटियान उन्हें 100% कह देता है। और ये बात सुनकर वो ओल्डमैन और उसकी ग्रैंड डॉटर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और वही ओल्डमैन अपने मन में खुद से ही कहता है, ना जाने क्यों मुझे इस यंग मैन के अंदर से बिल्कुल निडर वाली फीलिंग आ रही है। और ये कहकर वो ओल्डमैन सूटियान को कुछ मेडिसिन मटेरियल्स अपने पास से निकाल कर दे देता है और कहता है कि अगर लिटिल फ्रेंड ने इस एलिक्सर को रिफाइन कर लिया तो फिर ये ओल्डमैन हमेशा ही तुम्हारा आभारी रहेगा। और ओल्डमैन अभी ये सब कह रहा था कि तभी उसकी हालत फिर से खराब होने लगती है, जिसे देखकर उसकी ग्रैंड डॉटर उसे संभालने लगती है। वही दूसरी तरफ से सूटियान उनसे कहता है, मेरे एलिक्सर को रिफाइन करने से पहले तुम लोगों को मेरी 2 कंडीशंस को माननी होगी। जिस पर ओल्डमैन भी एग्री कर देता है और उसे अपने कंडीशंस को बताने को कहता है। जिस पर सूटियान उन्हें बताने लगता है, मेरी पहली कंडीशन ये है कि तुम्हें मुझे वो स्पिरिचुअल कोर देनी होगी जो कि तुम्हारे नेकलेस के अंदर है और वो तुम्हें मुझे अभी ही देना होगा। ये सुनकर ओल्डमैन भी बिना हिचकिचाए उसे वो स्पिरिचुअल कोर निकाल कर दे देता है, क्योंकि सूटियान उसके लिए बहुत ही ज्यादा काइंड है। जिस पर सूटियान उस स्पिरिचुअल कोर को अपने पास रख लेता है और कहता है कि मेरी दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैंने ज्यादा हुई लिंडा एलिक्सर्स को रिफाइन कर लिया तो फिर वो एक्स्ट्रा वाला मेरा होगा। उसकी ये
ये बात सुनकर ओल्डमैन फिर से हैरान हो गया था और वो उससे कहता है इतने कम इंग्रेडिएंट्स की मदद से क्या तुम सच में 2 हुई लिंडा नेलिक्सर्स को रिफाइन कर पाओगे। ओल्डमैन की ये बात सुनकर सूचन उससे कहता है अगर दूसरे लोग ऐसा ना कर पाए तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा ना कर पाऊंगा। सूचन की ये बात सुनकर ओल्डमैन उसे ग्रीट करते हुए कहता है लिटिल फ्रेंड ठीक है फिर मैं ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तभी सूचन उस लड़की से कहता है चूँकि तुम एक 1 स्टार की एल्केमिस्ट हो तो इसका मतलब तुम्हारे पास जरूर एक किसी तरह की फ्लेम मौजूद होगी राइट। जिस पर वो लड़की उसे बताती है एक एल्केमिस्ट हमेशा ही पावरफुल सोल पावर और फायर बेस्ड मार्शल आर्ट्स के साथ जन्म लेती है और उनके पास एक फ्लेम रहना वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। पर एक फ्लेम को हासिल करना इतना भी आसान नहीं है लेकिन लकीली मैंने एक फ्लेम को हासिल कर लिया जिसका नाम बायंग ट्रू फायर है। उसकी बात सुनकर सूचन उससे कहता है गुड अब तुम जल्दी से मुझे वो ट्रू फायर दे दो। ये सुनकर वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और दोस्तों इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।